आदाब नाजरीन, खबरों में पहले आज की हेडलाइंस पर एक नजर। मुल्क में इमदादी बाहमी शोबे को मुस्तहकम बनाने के लिए जल्द ही नई पॉलिसी का किया जाएगा ऐलान। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह कहा, मुल्क के तमाम लोग हैं कश्मीर के तलबा के साथ। समाज और मुल्क की खुशहाली में नौजवानों का रोल कलीदी अहमियत का हामिल। रेडियो पर आवाम की आवाज प्रोग्राम के दौरान LG मनोज सिन्हा का इजहार ख्याल। मुल्क की सालमियत और यकजहती के लिए अपनी जानें निछावर करने वाले एहलकारों की कुर्बानियां नाकाबिल फरामोश। लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू में पुलिस पब्लिक मेले का किया इफ्तिताह। और पूरे आलम इस्लाम के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीब सही। अब खबरों की तफसील। उमूर दाखिला और इमदादी बाहमी महकमे के मरकजी वजीर अमित शाह ने कहा है कि मुल्क में कोऑपरेटिव शोबे को मुस्तहकम बनाने के लिए जल्द ही एक नई पॉलिसी का ऐलान किया जाएगा। पुणे में एक मराठी अखबार सकल के जेर एहतमाम 2 रोज़ा सहकार महापरिषद के इख्तितामी इजलास में इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि इमदादी बाहमी इदारों के शोबे के साथ कोई नाइंसाफी नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी लोगों पर मज़कूरा शोबे में बदउनवानी का खात्मा करने की जिम्मेदारी आयद होती है। वज़ीर दाखिला ने कल शाम पुणे में ही मराठी किताब मोदी एट 20 का इजरा भी किया, जिस दौरान उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को एक निडर रहनुमा और हसास जहन रखने वाला एक हकीकी मुहिब वतन करार दिया। दरिया असना अमित शाह ने पुणे में सरहद नामी संस्था के जेर एहतमाम तालीम के लिए आए जम्मू कश्मीर के शहीद पुलिस एहलकारों, जवानों और सिविल अफराद के बच्चों के साथ बातचीत करते हुए इस बात का यकीन दिलाया कि किसी भी तालिब इल्म को तालीम के लिए कश्मीर के बाहर नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इन तलबा का मुस्तकबिल उतना ही रोशन होगा जितना कि मुल्क के दीगर तलबा का होगा। मरकजी वजीर ने कहा कि कश्मीर में मेडिकल, ITI, नर्सिंग और MBA समेत जदीद तालीम की सहूलियात जल्द फराहम की जाएगी और इस सिलसिले में मुतल्लिका अमल शुरू हो चुका है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि वो लोग जो दहशतगर्दी फैलाना चाहते हैं वो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन मुल्क के तमाम अफराद कश्मीर के तलबा के साथ हैं। समाज और मुल्क की खुशहाली में नौजवानों के रोल की अहमियत उजागर करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के तूल अर्ज में इस वक्त खुद एतमादी की जो नई फजा पाई जा रही है उसका सेहरा नौजवानों की कोशिशों को जाता है। रेडियो प्रोग्राम आवाम की आवाज के एक और शुमारे में इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि सिर्फ नौजवान ही मुल्क को नई इजादात और नए मौक़ों की दस्तयाबी के ताल्लुक से भरोसा दे सकते हैं। गुज़श्ता दिनों गुलमर्ग में खेलो इंडिया कौमी सरमाई खेलों के तीसरे एडिशन के कामयाब इनकाद का जिक्र करते हुए LG ने कहा कि जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों ने इन खेलों में 26 तमगे जीतकर काबिल फख्र कारकर्दगी का मुजाहरा किया। LG ने कहा कि शानदार तकरीब की बदौलत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जम्मू कश्मीर को पजीराई हासिल हुई है। पिछले सप्ताह गुलमर्ग में तीसरे खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स का समापन समारोह संपन्न हुआ और 26 गोल्ड मेडल्स जीतकर जम्मू कश्मीर के युवा खिलाड़ियों ने विंटर स्पोर्ट्स में अपना परचम लहराया। 13 गोल्ड मेडल्स जीतकर महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर तथा हिमाचल प्रदेश 10 गोल्ड मेडल्स के साथ तीसरे स्थान पर रहा। विंटर स्पोर्ट्स के इस सबसे बड़े खेल उत्सव में 25 से ज्यादा राज्यों के 1500 खिलाड़ियों ने अपनी दमदार प्रतिभा का प्रदर्शन किया और गुलमर्ग तथा उसकी असीमित संभावनाओं का साक्षी बना। आज देश के अलग अलग हिस्सों में इस भव्य आयोजन को लेकर जम्मू कश्मीर की चर्चा हो रही है। मैं इस सफल आयोजन के लिए स्पोर्ट्स काउंसिल तथा यूथ एवं स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट और उनकी पूरी टीम की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। प्रोग्राम के दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 8 मार्च को खवातीन का आलमी दिन मनाए जाने का जिक्र करते हुए कहा कि यह दिन खवातीन के गैर मामूली देन को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि अपनी सलाहियत और मेहनत की बिना पर जम्मू कश्मीर की कई खवातीन ने मुख्तलिफ शोबों में नए रिकॉर्ड कायम किए हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में भी खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए सरकार पुरअज़्म है और इस हवाले से कई इकदाम किए जा रहे हैं। सरकारी स्कूलों में इस्लाहात का जिक्र करते हुए LG ने कहा कि मुत्तलिका महकमा अनकरीब ही मुफस्सल पॉलिसी पेश कर रहा है जिसके तहत सभी स्कूलों को सॉफ्ट और हॉट जोन्स कैटेगरी के तहत लाया जाएगा और इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि असातिज़ा दोनों ज़ुमरों के स्कूलों में अपने फ़राइज़ अंजाम दें। उन्होंने मजीद कहा कि स्कूली तालीम महकमों को यह हिदायत दी गई है कि वह असातिज़ा की तरबियत के अलावा सभी दीगर इंतजाम को यकीनी बनाएं ताकि कौमी तालीमी पॉलिसी के तहत सभी पहलुओं की 100% अमलावरी को यकीनी बनाया जाए। स्कूल एजुकेशन के क्षेत्र में टीचर्स एवं अधिकारियों के प्रयासों का परिणाम है कि आओ स्कूल चलें तथा तलाश कैंपेन के माध्यम से इनरोलमेंट में लगभग 14.5% की वृद्धि हुई है। पिछले वर्ष 200 दिन स्कूल फंक्शनल थे। नेशनल अचीवमेंट सर्वे में लर्निंग आउटकम में जम्मू कश्मीर ने रैंकिंग में सुधार करते हुए देश में अब 8वां स्थान प्राप्त कर लिया है।
कम्युनिटी स्कूलिंग तथा गुरुकुल पद्धति पर आधारित शिक्षा के द्वारा बच्चों में स्किल डेवलपमेंट और अपने कोर्स से अलग हटकर सीखने की ललक भी बढ़ी है। बच्चों में साइंटिफिक टेम्पर विकसित करने के लिए अटल टिंकरिंग लैब तथा वर्चुअल रियलिटी लैब्स स्थापित किए गए। जम्मू कश्मीर के बेस्ट टीचर्स को देश के अन्य हिस्सों में मास्टर ट्रेनर के प्रशिक्षण के लिए भेजा जा रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने प्रोग्राम के दौरान कई दीगर मौज़ूआत पर भी अपने ख्यालात का इजहार किया। बाकी खबरों से पहले लेते हैं एक ब्रेक। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर गांधरबल नए तालीमी सेशन में दाखिले के लिए अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए ख्वाहिशमंद तलबा और तलबात से ऑनलाइन दरख्वास्तें तलब करती है। इन प्रोग्रामों में इंटीग्रेटेड बीएससी एमएससी बायोटेक्नोलॉजी, बीए एलएलबी, बीएससी एमएससी मैथमेटिक्स, बीएससी एमएससी फिजिक्स और बीएससी एमएससी ज़ूलॉजी शामिल हैं। दाखिला नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की जानिब से सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2023 के जरिए होगा। मजीद तफसीलात और जानकारी के लिए राबिता कायम करें www.cucashmir.ac.in, www.nta.ac.in या cuet.samarth.ac.in पर। दरीं असना लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा है कि पूरी कौम उन बहादुर पुलिस एहलकारों की अजीम कुर्बानियों को हमेशा याद रखेगी जिन्होंने मुल्क की सालमियत और यकजहती के लिए अपनी कीमती जानों का नजराना पेश किया है। वो आज गुलशन ग्राउंड जम्मू में 33वें पुलिस पब्लिक मेले का इफ्तिताह करने के बाद तकरीब से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर एलजी ने जम्मू कश्मीर पुलिस के शहीद एहलकारों को खराज अकीदत भी पेश किया। उन्होंने कहा कि पुलिस पब्लिक मेला पुलिस अफसरों और आम लोगों के दरमियान ख्यालात का तबादला करने के एक प्लेटफॉर्म के तौर पर उभर कर सामने आया है। मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर पुलिस वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन की उन सभी कोशिशों की सराहना की जो ये एसोसिएशन पुलिस के शहीद हुए और मौजूदा एहलकारों के अफराद खाना की फलाह बहबूद के लिए कर रही है। उन्होंने पुलिस इकाइयों और JKRLM वगैरह जैसे इदारों की तरफ से कायम किए गए स्टॉलों का मुआयना किया और पुलिस के कुमू के साथ इजहार ख्याल किया। इस मौके पर डायरेक्टर जनरल पुलिस दिलबाग सिंह और पुलिस वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरपर्सन डॉक्टर रविंदर कौर ने पुलिस मेले के लिए किए गए इंतजाम और इसके तहत हो रही सरगर्मियों के ताल्लुक से एलजी को जानकारी दी। रिटायर्ड ब्रिगेडियर डॉक्टर BD शर्मा को आज मरकजी इंतजाम वाले इलाके लद्दाख के दूसरे लेफ्टिनेंट गवर्नर की हैसियत से हल्फ दिलाया गया। हल्फ बर्दारी की तकरीब लेह के राज निवास में हुई। जम्मू कश्मीर व लद्दाख हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस N कोटेश्वर सिंह ने उन्हें हल्फ दिलाया। इस मौके पर और लोगों के अलावा सिविल सोसाइटी से वाबस्ता अहम शख्सियात और लेह व करगिल के हिल काउंसिलों के चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर भी मौजूद थे। पूरे आलमी इस्लाम के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी महराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीब सईद मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है। इस सिलसिले में वादी बर की मसाजिद, खानकाहों, जियारतगाहों और बुकाजात में रात भर दरूद अज़कार और खत्मातुल मुअज़्ज़मात की रूह परवर मजालिस आरास्ता हुई, जिस दौरान उलमाए किराम ने फलसफे महराज पर रोशनी डाली। वादी में सबसे बड़ी तकरीब आसार शरीफ दरगाह हजरतबल में मुनक्कद हुई, जहां कल नमाज इशा रात 10 बजे अदा की गई, जिसके बाद अकीदतमंद रात भर खत्मातुल मुअज़्ज़मात और दरूद अज़कार की मजालिस में महव रहे। दरगाह शरीफ हजरतबल में आज नमाज पंजगाना पर अकीदतमंदों को मौई पाक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार से फैज़याब कराया जा रहा है। आसारी शरीफ जनाब साहब सुवरा में भी रात भर फजानान तौहीद ने खत्मातुल मुअज़्ज़मात और नात मुनाजात की मजालिस में गुजारी, जबकि आज नमाज पंजगाना पर अकीदतमंदों को तबरुकात की ज़ियारत कराई गई।
آثاری شریف شہری کلاش پورہ میں بھی معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے روح پرور مجالس کا اہتمام ہوا اور رات بھر عقیدت مند اللہ کے حضور سرب سجود رہے۔ آثاری شریف پر آج نماز پنجگانہ پر فرزندان توحید و برکات کی زیارت سے فیض حاصل کر رہے ہیں۔ ایسی ہی روح پرور تقاریب آثاری شریف لال بازار، کعبہ مرگ، اہم شریف بانڈی پورہ، پنجورہ شپیاں اور کھرم سرہامہ میں بھی منعقد ہوئیں۔ نیشنل کانفرنس کے معاون جنرل سیکریٹری ڈاکٹر شیخ مصطفیٰ کمال نے شیری کشمیر بھون جموں میں پارٹی کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جموں کشمیر کے عوام کے آئینی اور جمہوری حقوق کی واپسی کے لیے NC کی کوششیں جاری ہیں۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ سپریم کورٹ انصاف کر کے آئین کی بالادستی کو مد نظر رکھ کر جموں کشمیر کے عوام کے تمام آئینی اور جمہوری حقوق واپس کرے گی۔ اس دوران پارٹی سے وابستہ ممبران پارلیمنٹ حسنین مسعودی اور محمد اکبر لون نے اس بات پر اطمینان کا اظہار کیا ہے کہ سپریم کورٹ نے دفعہ 370 اور 35A سے متعلق عرضیوں کی شنوائی کرنے کی بات کی ہے۔ شاداب ادبی فورم اندرگام پٹن کے زیر اہتمام ریپورہ گاندربل میں ایک نعتیہ مجلس کا انعقاد ہوا۔ مجلس کی صدارت معروف شاعر رشید کانسپوری نے کی، جبکہ ایوانی صدارت میں عاشق ادیب اشرف ابرار اور پروفیسر بلقیس طاہرہ بھی تھیں۔ مجلس میں وادی کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے شاعروں اور ادیبوں کی ایک اچھی خاصی تعداد نے شرکت کی۔ جل شکتی محکمے کے چیف انجینئر بشارت کاؤسا نے کپواڑہ کا دورہ کر کے ضلع میں جل جیون مشن کے تحت مختلف واٹر سپلائی اسکیموں کے بارے میں DPRs کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ ضلع کے رشی گنڈ، کرال پورہ، ترہگام اور ڈولی پورہ علاقوں میں پینے کے پانی کے حوالے سے مشکلات کو اس مشن کے تحت واٹر سپلائی اسکیموں کے ذریعے دور کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ چیف انجینئر نے مزید کہا کہ جل جیون مشن کے تحت جموں کشمیر میں سبھی پانی کی اسکیموں کو رواں برس کے اندر ہی مکمل کیا جانا مقصود ہے۔ اس موقع پر PHE ڈویژن کپواڑہ کے ایگزیکٹو انجینئر وارث احمد نے چیف انجینئر کو بتایا کہ جل جیون مشن کے تحت ضلع کے لیے DAP 2022-23 میں 24 پانی کی اسکیمیں منظور کی گئی ہیں، جن میں سے بیشتر پر کام شروع کیا گیا ہے۔ جو ہمارا اس وقت کچھ ایریاز یہاں کے ہیں، جیسے رشی گنڈ ہے، ڈولی پورہ ہے، ترہگام ہے، جہاں پر پانی کی فراہمی کی بہت زیادہ کمی ہے، تو ان کو کس طریقے سے ہم ٹیکل کریں گے، ان کو پانی کیسے ملے گا، ان کا سورس کیسا رہے گا، کتنا ڈیپینڈیبل سورس ہے اور اس میں کتنی لاگت آنی ہے، کیا وہ لاگت صحیح ہے، اس میں کوئی کمی پیشی کی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے ہم یہاں پر آج تفصیلاً خود سے دیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ سیاحتی مقام گلمرگ میں پولیس کے شہید ہوئے اہلکاروں کے بچوں اور پولیس اسکول میں زیر تعلیم بچوں کے لیے 10 روزہ سکینگ تربیتی کورس جاری ہے۔ سویک ایکشن پروگرام کے تحت رینج پولیس ہیڈ کوارٹر بارہمولہ کے اہتمام سے منعقدہ اس پروگرام کا افتتاح SSP بارہمولہ عمود ناگپوری نے کیا۔ اس موقع پر پولیس، فوج اور سول انتظامیہ کے اعلیٰ افسر بھی موجود رہے۔ ادھر پلوامہ پولیس نے سویک ایکشن پروگرام کے تحت ایک سائیکل ریس کا اہتمام کیا۔ بنرو سے شروع ہوئی اس ریس میں سینئر کیٹیگری انڈر 19 اور جونیئر کیٹیگری انڈر 14 زمروں کے تحت ضلع کے مختلف اسکولوں کے طلباء نے حصہ لیا۔ اس دوران SSP پلوامہ غلام جیلانی نے شرکاء سے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ کھیل سرگرمیوں میں ہر ایک کو حصہ لینا چاہیے، کیونکہ یہ ذہنی اور جسمانی تندرستی یقینی بنانے کے علاوہ خود اعتمادی پیدا کرنے کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اختتامی تقریب پر انہوں نے امتیازی کارکردگی کا ایک مظاہرہ کرنے والے طلباء میں نقد انعامات اور سرٹیفکیٹس تقسیم کیے۔ اور اب موسم کا حال۔ محکمہ موسمیات کی اطلاع کے مطابق اگلے 24 گھنٹوں کے دوران جموں کشمیر میں کہیں کہیں پر ہلکی بارش ہونے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 15.1 ڈگری سیلسیس، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 6.7 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 25.5 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا، وہاں کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 14.1 ڈگری سیلسیس رہا۔ اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ باقی خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News Srinagar فالو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں YouTube پر بھی دستیاب ہیں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔